पीएम मोदी के 4 राज्यों के दौरे का आज दूसरा दिन। आज सुबह 11 बजे कराकट से बिहार को देंगे 48,520 करोड़ विकास की परियोजना। जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार के बाद पीएम मोदी कानपुर के लिए होंगे रवाना। करीब 2:45 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 47,573 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। पीएम मोदी कानपुर मेट्रो के पहले फेज के अंडरग्राउंड सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक इस रूट पर 5 नए स्टेशन होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने गुरुवार की शाम पटना में किया भव्य रोड शो। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक 5 किलोमीटर का सफर करीब 1.5 घंटे में पूरा किया। पीएम मोदी के स्वागत में सड़क के दोनों किनारे उमड़ पड़ी भारी भीड़। पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पटना बीजेपी कार्यालय प्रधानमंत्री ने किया बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। जीत के लिए बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने और घर घर जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कहा। प्रधानमंत्री की बीजेपी नेताओं के साथ करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। स्थानीय मुद्दों को समझने, जनता से सीधा संवाद करने, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करने और दुष्प्रचार का तथ्यों के साथ जवाब देने की नसीहत। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को खुली चेतावनी। कहा कि 3 बार घुसकर मारा, अब आतंकी हमला हुआ तो चुकानी होगी बड़ी कीमत। पीएम मोदी ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है, दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक। कहा कि हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन संयम से काम लिया है। वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद भारत में मिलेगा। राजनाथ सिंह ने किया साफ, पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बातचीत होगी। आतंकवाद का कारोबार चलाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बोले, प्राण जाए पर वचन न जाए। कमिटमेंट करने के बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है। हमें भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर विदेश मंत्रालय की दो टूक। कहा कि आतंकियों को सौंपे और पीओके खाली करे तभी होगी बातचीत। जम्मू दौरे पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज फॉरवर्ड एरिया का करेंगे दौरा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा। कहा कि 9-10 मई की रात को भारत ने दागी थी ब्राह्मोस मिसाइल। रावलपिंडी एयरपोर्ट पर भी किया हमला। पीएम शहबाज शरीफ बोले, हम फजर की नमाज के बाद करने वाले थे हमला, लेकिन हमारे जवाब से पहले ही भारत ने बरसाई ब्राह्मोस मिसाइल्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। आज पुंछ में सीमा पार से हुई फायरिंग के पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। फायरिंग में क्षतिग्रस्त हुए गुरुद्वारे की भी दौरा करेंगे। अमित शाह आज अधिकारियों के साथ बैठक कर गोलीबारी में नुकसान की जानकारी भी लेंगे। बीएसएफ के कैंप में जवानों से मुलाकात भी करेंगे। अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारी और सुरक्षा इंतजाम पर समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। पुंछ से लौटने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। पाक गोलाबारी में प्रभावित परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज की मांग। ऑपरेशन शील्ड की नई तारीख का ऐलान। 31 मई को पाकिस्तानी सीमा से सटे 5 राज्यों में मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में होगी मॉक ड्रिल। युद्ध के दौरान सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलाना का किया स्वागत। दोनों आईएनएस तारिणी से दुनिया की परिक्रमा करके लौटी। राजनाथ सिंह बोले, सेना में जहां भी बेटियों को मौका मिला कमाल किया। सैनिक स्कूल के दरवाजे महिलाओं के लिए खुल चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत पर जाएंगे। नेवी के अधिकारियों और जवानों से करेंगे मुलाकात। बीएसएफ के डीजी ने पुंछ का किया दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी में प्रभावित हुए इलाकों के बारे में जानकारी ली। पुंछ में मुस्तैद दिखे सुरक्षा बलों के जवान। आने जाने वाली गाड़ियों की करते दिखे चेकिंग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स कासिम को राजस्थान के मेवात से गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है कासिम। मुंबई एटीएस ने 3 जासूसों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान को सूचनाएं लीक करने के लिए सबूत मिले हैं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में थे। जासूस ज्योति मल्होत्रा को मिला वकील। 9 जून को हिसार कोर्ट में होगी सुनवाई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ज्योति मल्होत्रा। सिएरा लियोन की संसद में पहलगाम हमले के पीड़ितों के सम्मान में रखा गया 1 मिनट का मौन। सर्वदलीय डेलीगेशन भी मौजूद रहा। इंडोनेशिया में बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, समय देने के बावजूद पाकिस्तान ने आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की, तब हमने आतंकी ठिकाने तबाह किए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का केंद्र पर हमला। कहा कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भेजे जा रहे हैं प्रतिनिधिमंडल। ममता सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा अटैक। अलीपुरद्वार में बोला, यहां अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर। बंगाल की एक ही प्रकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी पीएम ने ममता सरकार को घेरा। कहा कि टीएमसी के घोटालेबाजों ने बंगाल को अंधकार में धकेला।
पीएम मोदी ने बंगाल सरकार को पिछड़ों और आदिवासियों का दुश्मन बताया। कहा कि केंद्र की कोई भी योजना यहां लागू नहीं होने दे रही है। पीएम मोदी बोले, तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागर्दी की छूट दी है। सरकार चलाने वाली पार्टी के लोग ही घर जलाने रहते हैं, पुलिस तमाशा देखती रहती है। सीएम ममता बनर्जी का पीएम पर पलटवार। कहा कि पूरा विपक्ष दुनिया के सामने एकजुट और मोदी ऑपरेशन बंगाल करने की तैयारी में। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चुनौती दी। कहा कि अगर हिम्मत है तो कल ही चुनाव करें। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। कहा कि केंद्र ने ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर यह नाम रखा। पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। बिहटा एयरपोर्ट की आधारशिला भी रखी। जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का बीजेपी पर अटैक। कहा कि अगर नीतीश एनडीए का चेहरा है तो बीजेपी घोषणा करे, जनता बता देगी लाडले हैं या नहीं। पीएम मोदी के हर जगह ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करने पर बोले प्रशांत किशोर, बिहार चुनाव का पाकिस्तान से क्या लेने देना, युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, पलायन कब रुकेगा, ये बताएं। निकाय चुनाव पर बोले महाराष्ट्र एनसीपी चीफ सुनील तटकरे, जब चुनाव होगा तो महायुति की समन्वय समिति बात करेगी। शरद गुट के साथ विलय के सवाल पर बोले अनिल तटकरे, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान 30 मई से सिंगापुर दौरे पर जाएंगे। शांग्रीला वार्ता में लेंगे हिस्सा। अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। जस्टिस एनवी अंजारिया, जस्टिस विजय विश्नोई और जस्टिस अतुल एस चंदूकर बने सुप्रीम कोर्ट के जज, कानून मंत्री ने दी जानकारी। अरविंद केजरीवाल ने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की। 4 जून को सुनवाई। आईआरसीटीसी होटल घोटाले में 23 जुलाई को आएगा फैसला। लालू यादव भी हैं आरोपी। यूपी में 5 आईपीएस अफसरों का तबादला। शिवा सिम्पी चन्नप्पा गोरखपुर के डीआईजी बनाए गए। अभी नहीं टूटेगी शिमला की संचौली मस्जिद। निगम आयुक्त के आदेश पर सेशंस कोर्ट ने लगाई है रोक। 5 जुलाई को अगली सुनवाई। केरल सरकार ने लाइबेरिया जहाज के डूबने को स्टेट डिजास्टर घोषित किया। कहा कि जहाज के मलबे से कई गंभीर खतरे हैं। बरेली में मानसिक तौर पर बीमार एक युवक ने 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद नीचे उतारा। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मीट की दुकानों के खिलाफ चलाया अभियान। समर्थकों से कहा कि अगर दुकान मालिक भागे तो गोली मार देना। नंदकिशोर गुर्जर के पहुंचते ही मीट शॉप मालिक दुकान बंद करके भागे। एक दुकानदार को पकड़कर पहुंचे थाने। पूछा हिंडन एयरपोर्ट और मंदिर के पास कैसे खुली है मीट की दुकानें। गाजियाबाद में सिपाही सौरभ हत्याकांड के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस से हुई मुठभेड़ में पकड़ा गया मुख्य आरोपी कादिर का भाई आदिल। मुखबिर की सूचना पर पुलिस कर रही थी बाइक सवार आदिल का पीछा। पुलिस टीम को करीब आता देख आरोपी ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल। सिपाही सौरभ हत्याकांड के मामले में अब तक 4 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए हैं। शांति भंग के मामले में अब तक 42 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। राजस्थान के किशनगढ़ में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पकड़ी नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री। रेड के लिए लोडिंग टेम्पो में पहुंचे थे कृषि मंत्री। बिहार के जहानाबाद में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। हमले में 2 दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। जहानाबाद के तुरकौल इलाके में छेड़छाड़ और मोबाइल छीनने के आरोप की जांच करने के लिए पुलिस गई थी। सिंचाई विभाग की जेई ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। दिल्ली के नरेला इलाके में 4 अवैध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। यूपी के मथुरा में एक सोना व्यापारी पर एक्शन। पुलिस ने गाड़ी से करीब 1.5 करोड़ रुपए और 450 ग्राम सोना जब्त किया। गाजियाबाद के लोनी में एक युवक ने किया सुसाइड नोट में प्रेमिका और उसके बॉयफ्रेंड पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। राजस्थान के कोटा में 10वीं के छात्र ने रिजल्ट आने के बाद सुसाइड की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली। ओडिशा में कुख्यात नक्सली कुंजम हिडमा अरेस्ट। भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन कुमार ढेर कई मामलों में था वांटेड। यूपी के संभल में मकान में लगी भीषण आग। पुलिस बल के साथ सीओ अनुज चौधरी मौके पर पहुंचे। अचानक उठी आग की लपटें। सीओ अनुज चौधरी बाल बाल बचे। मकान में फंसे परिवार के करीब 8 सदस्यों को बाहर निकाला गया। अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल हालात स्थिर हैं। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में कार का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक। बहराइच में दहशत फैलाने वाला तेंदुआ पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद किया। पकड़े गए तेंदुए को रेंज कार्यालय कार्तियन घाट से ले जाया गया। पुलिया पे छिपकर बैठा था तेंदुआ। मुंबई में आज बारिश का येलो अलर्ट। रुक रुक कर हो सकती है मध्यम तेज की बारिश। दोपहर 3 बजे समुद्र में 14 फीट तक हाई टाइड आने की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीती रात हुई तेज बारिश। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। कुछ जगहों पर हुआ जलभराव। तमिलनाडु के नीलगिरी में बीते कुछ दिनों से हो रही है बारिश बनी मुसीबत। कई घरों को लेकर दरारें सामने आई।
घरों में दरार आने के चलते दहशत में है लोग। किसी तरह के हादसे की आशंका को देखते हुए बरत रहे हैं सावधानी। विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बना महाराष्ट्र। वित्त वर्ष 2024-25 में देश के कुल एफडीआई का 40% महाराष्ट्र से आया। दिल्ली में देश के पहले बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उद्घाटन। 20 मेगावाट की क्षमता वाला साउथ एशिया का सबसे बड़ा सिस्टम। लखनऊ के केजीएमयू में डॉक्टर्स का कमाल। लगातार 10 घंटे तक ऑपरेशन कर बच्ची के दिमाग से निकाली 8 सेंटीमीटर की कील। कील गर्दन के रास्ते मुंह को चीरते हुए दिमाग में घुस गई थी। बच्ची की आवाज जाने ब्रेन डेड होने तक का खतरा था। ऑपरेशन के बाद बच्ची ठीक। अमरनाथ यात्रा की जोर शोर से तैयारी। यात्रियों के ठहरने के लिए बालटाल और नुनवान बेस कैंप में बनाए गए हैं कंक्रीट के शेल्टर। अमेरिका में न्यूयॉर्क के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले को बताया गैरकानूनी। कहा, राष्ट्रपति को दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं। कोर्ट के आदेश से बौखलाई ट्रंप सरकार। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने फैसले को बताया हास्यास्पद। कहा कि हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में हर तरह से लड़ेंगे। चीन ने न्यूयॉर्क की अदालत के फैसले का स्वागत किया। कहा कि ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई थी। कोर्ट के आदेश के टैरिफ वापस लेने चाहिए। इजरायल का गाजा पर लगातार हवाई हमला जारी। पिछले 24 घंटे में 67 लोगों की मौत जबकि कई घायल। गाजा पर पिछले 19 महीने से जारी इजरायली हमले में अब तक 54,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है और 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। नेपाल में राजशाही समर्थकों ने 18वें गणतंत्र दिवस के मौके पर काठमांडू में निकाली रैली। लोकतंत्र को खत्म कर राजशाही बहाल करने और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग। राजशाही समर्थकों की रैली से कुछ ही दूरी पर सरकार समर्थकों ने भी रैली निकाली। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शंकर पोखरेल के नेतृत्व में पीएम केपी ओली समर्थक रैली में पहुंचे। आईपीएल सीजन 18 के फाइनल में पहुंचा बेंगलुरु। आरसीबी ने लो स्कोरिंग मुकाबले में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट लिया। आईपीएल का एलिमिनेटर मैच आज चंडीगढ़ के मोलापुरम में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच शाम को 7:30 बजे मुकाबला। एलिमिनेटर की विजेता टीम खेलेगी दूसरा क्वालीफायर। हारने वाली टीम का आईपीएल में थम जाएगा सफर।